सजा थाली मेरी माँ तो भी न खाती थी। कभी देर हुई आने माँ तो डर जाती थी। जगती थी सजा थाली मेरी माँ तो भी न खाती थी। अब तेरे से आने में थक कर माँ लालन ये तेरा। जब भूखा सो जाए माँ तो याद तेरी आए। जब टूटे हो जोरों से और नींदें नहीं आए, तब याद तेरी आए माँ, तब याद तेरी आए। महाराज माँ का प्रेम अलौकिक है। बच्चे एक माँ तब नहीं रोती जब वो निहायत गरीबी का सामना करती हुई अकेली इकलौती माँ 4-5 बच्चों को पाल लेती है। एक माँ तब नहीं रोती है। एक माँ तो तब रोती है साहब जब वही 4-5 बच्चे मिल करके एक माँ बाप को पालने के लिए पारी लगाते हैं साहब। 2 महीने तेरे यहाँ, 2 महीने तेरे यहाँ। उसी दिन माँ का हृदय फट जाता है। उसी दिन माँ रो पड़ती है। उसी दिन माँ विलपती है। सुशीला ने अपने बच्चों को समझाया और जंगल समिधा लेने के लिए भेजा। लेकिन सरदामा जी महाराज वापस आए तो सुशीला पूरी घटना उनसे बताने लगी। तो सरदामा जी तुरंत भगवान की कथा गाने लगे और सुशीला किसी से सुन रखा था कि भगवान श्री कृष्ण इनके मित्र हैं। तो वो भैया बोल पड़ी कि क्या तुम कभी द्वारिकाधीश से मिलने जाने की इच्छा नहीं करते हो? बोले करते तो हैं, लेकिन तुम तो जानते हो ना कुछ जगह ऐसी होती है जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाणिम कक्षे, कथा में, मंदिर में, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ कुछ न कुछ लेके जाओ। धन दौलत दिया भगवान ने तो ले जाओ, उसको भागवत जी के पास चढ़ाओ। नहीं दिया कोई बात नहीं कि पैसा नहीं तो कथा में ना जाए, जरूर जाओ। रास्ते में फल मिले फल ले जाओ चढ़ा, फल भी ना मिले फूल मिल जाए ले जाओ भगवान के पास चढ़ा। फूल भी ना मिले, कोई कुछ भी ना मिले, खाली हाथ चले। भगवान ने आपको मन दिया है, अपने इसी मन को सुमन बनाओ और चढ़ा दो भागवत जी पे। कोई आकांक्षा, कोई अपेक्षा भगवान को नहीं है आपसे। महाराज आगे चल करके सरदामा जी ने कहा कि क्या लेकर के जाऊं? सुशीला बोली जाने को तैयार तो हो, व्यवस्था तो मैं बनाऊं। तो साहब जैसे 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगा, या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला। 4 अलग अलग घर से 4 मुट्ठी चावल मांगा और सुशीला ने अपने आंचल के टुकड़े में बांध करके जैसे दिया तो भैया सरदामा जी लेकर के चल दिए। जाना चाहिए द्वारिका, पहुंच गए काशी।
एक नदी बह रही थी, उसी नदी के तट पर एक नाविक नाव चलाता हुआ आया। भैया कोई पार जाना चाहे, कोई पार जाना चाहे, सरदामा जी झट नाव पर बैठ गए। क्या हुआ बाबा, पार जाना? सरदामा जी बोले हाँ भैया। बोले कुछ लिए हो कि ऐसे ही बैठ गए? तो सरदामा जी ने कहा कि झट नाव से नीचे उतरते हुए, नहीं भैया पार नहीं जाना। बोले क्यों? बोले बिना कुछ लिए आप पार नहीं उतारोगे और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं। उस नाविक ने कहा आओ बैठ। ये नाव ऐसों को ही पार उतारती है जिसके पास कुछ नहीं होता, जिसके पास कुछ होने का अभिमान हो। ये नाव उसे पार नहीं उतारती। आओ आओ बैठो। पार उतारा, सरदामा जी द्वारिका पहुंच गए। द्वार द्वार पर जा जा करके पूछने लगे, द्वार कर किसका द्वार है, किसका द्वार है? और उसका नाम पड़ गया द्वार कर। द्वार कर किसका द्वार है, किसका द्वार है? नाम पड़ गया द्वार कर। कृष्ण के द्वार पर जैसे पहुंचे तो भैया भागवत जी के अनुसार तो सरदामा जी सीधे अंतःपुर में प्रवेश किए, लेकिन नरोत्तम दास जी ने उसे थोड़ा सा संजो करके कहा है, संवार करके कि नहीं पहले द्वारपालों से उन्होंने पूछा और फिर द्वारपालों ने जैसे जाकर के बताया, तब फिर भगवान श्री कृष्ण आए और भैया उनको अपने गले से लगाए ले गए, अपने सिंहासन पर बैठाया, अपने आंखों के आंसुओं से उनके चरण धोले और फिर उन्हें भैया अपने अंतःपुर में ले गए, लिटाए, चरण सेवा की, हाथ जैसे दबाने लगे, पोटली नीचे गिरी, एक मुट्ठी चावल उठाया, गटक किया, मनी मनी आशीर्वाद देते हुए सरदामा जी को भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े, जो त्रैलोक्य के राजा को जो सुख मिलता है वो सरदामा जी के परिवार को प्राप्त हो। दूसरी मुट्ठी जैसे पकड़ी तो महाराज रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। नहीं, कच्चे चावल खाने की ज्यादा आदत नहीं है, और अगर आपको पेट खराब हो गया तो इतने हम लोग भी तो हैं, हम लोगों को तो भी एक एक दाना आना चाहिए। और झट रुक्मिणी जी ने वो गठरी ली, वो पोटली ली और भैया प्रातः काल होते सरदामा जी वापस जाने लगे। विश्वकर्मा को आदेश दे करके द्वारिकापुरी की तरह सरदामापुरी का निर्माण करवाया। सरदामा जी वापस आए और मन में कल्पना करते आ रहे हैं क्या कि वाह कृष्ण, अगर तू मुझे कुछ दे देता, क्योंकि सरदामा जी को दिखाते हुए कुछ थोड़ी ना दिया था कृष्ण ने। वाह कृष्ण, अगर तू मुझे कुछ दे देता तो दुनिया वाले यही समझते कि मांगने आया रहा होगा, लेकिन तूने न दे करके मेरे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया। और भैया सरदामा जी पुनः वापस आए तो देखा जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां बड़े बड़े मंदिर बन गए, महल बन गए। घबरा गए सरदामा जी, लेकिन सुशीला सब कुछ बताने लगी उनको। अरे चिंता मत कीजिए आप। क्यों घबरा रहे आप? क्योंकि यहाँ तो थी मेरी टूटी मड़ैया, यहाँ तो थी मेरी टूटी मड़ैया। अरे अब तो कंचन महल खड़े, सीधा
मंदिर दीख डरे दामा मंदिर दीख डरे दामा मंदिर दीख डरे। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ तो थी मेरी टूटी मड़ैया, यहाँ तो थी मेरी टूटी मड़ैया, कंचन महल खड़े सीतामा मंदिर देख डरे मंदिर देख डरे। सुशीला ने पूरी घटना बताई और सुदामा सब कुछ सुशीला को दे करके चले गए तपस्या करने। भागवत का 10वां स्कंद उत्तरार्ध यहाँ विश्राम हुआ और भैया एकादश स्कंद प्रारंभ हुआ। तो यदुकुल वासियों ने जाम्बवती के पुत्र सांब के पेट में कपड़ा लपेट करके मजाक किया और परिणाम निकला कि यदुकुल वासी आपस में लड़ झगड़ करके दुर्वासा जी ने जब श्राप दिया तो लड़ झगड़ करके समाप्त हो गए। कन्हैया भी एक पहेलिए को बहाना बना करके गोलोक धाम सिधारे। कहाँ है वो? हाँ? घरे जा रहे हाल बुलान न्योता है क्या? न्योता बात आ हाँ खाना फूसी कर दे के चला। ढेर दिन बाद एक दिन का मौका मिला है, जल्दी हो जात तो चला चली घरे, नहीं काल है अकेल के दिन बाप पारो फिर चले है। सड़वैनी के तो नहीं है? हाँ? गाड़ी पहुंच के तैयार है। कहे कि तो अपन हम दोपहर में देख रहे थे गाड़ी वाड़ी अपन पहुंच के घरे कही थी मुंह कही के खड़ी कर दी। एकादश स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक जाने के लिए तैयार हुए, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। तो भैया पहेलिए ने कहा कि प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा अब? तो क्योंकि मैंने आपके ऊपर बाण चलाया है। तो भगवान ने कहा कि भैया पिछले जन्म में मैंने आपको छिप करके बाण मारा था, इस जन्म में आपने छिप करके बाण मार दिया, हिसाब बराबर। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का बहेलिया ही, पूर्व जन्म का बाली ही बहेलिया बना था और पूर्व जन्म के राम ही कृष्ण बने। तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम सिधारे और भैया एकादश स्कंद में आगे चल करके यदु और दत्तात्रेय का संवाद हुआ। 24 गुरुओं की चर्चा हुई और फिर आगे चल करके भैया देवोर गुरोर मम क्या कहा? इस शरीर को अपना गुरु बनाया। शरीर को गुरु बना करके क्या शिक्षा लिया कि जिस शरीर की इतनी हिफाजत कीजिए आप, शीशे के सामने खड़े हो करके बार बार इसको संवारिए, सजाइए, डव लक्स पियर्स विको टर्मरी फेयर एंड लवली पीओपी पे पीओपी चढ़ाइए, बार बार निखारिए। ये शरीर भी अपने साथ नहीं जाता ना। धनानि भूमौ
भर्तृहर शतक का ये श्लोक है। भर्तृहर जी महाराज कहते हैं कि धनानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे नारी गृहद्वार सखा श्मशान देशिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जो कमाई करके बैंक बैलेंस किए हो भैया, वो केवल बैंक तक रहेगा। सेठ साहूकार लोग जो खूब कमाई कर करके बैंक बैलेंस करते हैं, वो केवल यहीं तक रहेगा। जो पशुपालन किया है वो केवल गौशाले तक। और तो और भैया, स्वयं की सेविका अपनी पत्नी भी जो है ना, जो कहती है कि आपके बिना एक पल नहीं रह पाएंगे, वो भी मरने के 2 दिन बाद एक कमरे में अकेले बंद कर दो तो भैया मुंह में कपड़ा लगा करके जाए और कहे कि तू हमको रात में सपने में आ रहे थे, छाया आ रही थी। ये पत्नी भी भैया उस शरीर से दूर भागने लगी, क्योंकि जाएंगी तो कहां तक? केवल घर के दरवाजे तक जाएगी, उसके आगे वो भी नहीं जाती ना। अरे के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा। कभी सोचा आपने अकेले में बैठ कर? बोलो ना जरा, कभी आपने कल्पना की के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। बोलो बोलो बोलो, कौन भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। अरे आवत की बेरिया सबके हो जाने, आवत की बेरिया सबके हो जाने। डॉक्टर साहब डेट दिए हैं, फला डेट को पैदा होगा बच्चा, सब जानते हैं। आवत की बेरिया सबके हो जाने, दुअरा पे बाजेला बधाई हो। आवत की बेरिया सबके हो जाने, दुआरा पे बाजे बधाई। अरे जात के बेरिया के हो न जाति के बेरिया के हो न जाने, जाति के बेरिया के हो न जाने। बबुआ के हो खेला विदाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। अरे 13 दिना तक तिरिया रोवे, 13 दिना पत्नी तक तिरिया रोवे, बाह पकड़ सग भाई।
तेरा दिना तक तिरिया रोवे, बाह पकड़े सग भाई, लट बिखराई के माता जी रोवे, लट बिखराई के माता जी रोवे, हंसी अकेला उड़ जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। धर्मानु वो गच्छति जीव एक, जो मित्र भी होते हैं वो केवल स्मशान घाट तक, और वो भी फोन कर करके पूछते रहते हैं भैया जो मट्टी जल जाए तो बताया, तब तक ही घुमतिया पे चाय पियत ही, ऊपर यही घाटवे पे जो जल जाए तो बताए हो, लाई चना जो बटे लागे पेड़ तो बताया। हाँ और थोड़ी देर लगने लगे जलने, देसी घी खाए हैं जल्दी जलते नहीं, ऐसे बोलते भैया। वो भी जाएंगे तो स्मशान घाट तक, उसके आगे वो भी नहीं जाते। ये शरीर भी जाता है ना, जिसको इतना संवारे इतना निखारे, बादाम रोगन की मालिश किया, बार बार शीशे के समारे सजे संवरे, ये भी जाएगा तो केवल चिता तक। जिस शरीर के ऊपर तुझे इतना घमंड था ना, जिस शरीर के ऊपर तुझे इतना गुमान था ना, ये भी जाएगा तो केवल स्मशान घाट तक, उसके आगे वो भी नहीं जाएगा। आगे जाएगा, चिता के आगे जाएगा तो क्या जाएगा, जो तूने यहाँ बैठ करके 7 दिन समय दिया, जो तूने यहाँ बैठ करके 7 दिन भगवान का भजन किया, वही 7 जाएगा। और यहाँ आके पकौड़ी चटनी खाए के सोए हो तो भैया वो 7 नहीं जाएगा ना, 7 जाएगा तो तूने जो यहाँ बैठ करके कथा में समय दिया, वही समय 7 जाएगा। देहोर गुरोर मम, इस शरीर को अपना गुरु बनाया। 24 गुरुओं की चर्चा हुई, पृथ्वी वायु आकाश, कुरर पक्षी कपोत अजगर, कुंवारी कन्या वेश्या को गुरु बनाया है। यदु जी महाराज ने दत्तात्रेय संवाद में बड़ा प्यारा वर्णन है ये। और 24 गुरुओं की चर्चा के बाद 11 स्कंद विश्राम हुआ, 12 स्कंद प्रारंभ हुआ। कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन हुआ, नाम महिमा बताई कि कलयुग में दोषी दोष, कलिर दोष निधि राजन अस्ति हे को महान गुड़ा, लेकिन इसमें एक अच्छाई है। कलयुग में दोष तो हैं, दोषों की खान है कलयुग। अच्छा एक बात बताइए, पड़ोसी का लाला बहुत सुंदर हो और अपने बकलोलवा हो, तो पड़ोसी के सुंदर वाला काम आए कि अपने बकलोलवा? पड़ोसी के सुंदर वाला काम आए कि अपने बकलोलवा हो? अपने तो बकलोलवा काम आए, बोलो ना। अरे तो हम क्या जाने सतयुग त्रेता द्वापर को, हमारा कलयुग है और हम कलयुग मानते हैं। क्योंकि तुलसीदास ने भी यही बात कहा, क्या कि कलयुग सम नहीं आन युग,
लेकिन कब? जो नर कर विश्वास हो तब। जो फल अन्य युगों में ज्ञान ध्यान तपस्या समाधि से मिलता है, वो फल कलयुग में केवल भगवान की कथा से मिल जाता है। वो फल कलयुग में केवल भगवान नाम कीर्तन से मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। वो फल कलयुग में केवल भगवान के नाम और कथा में मिल जाता है। इसलिए तो गाते हैं भैया, इसलिए तो कहते हैं। उस दिन आपको भैया ने सुनाया भी इसीलिए था कि कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। क्यों? क्योंकि हाथ हुए लाचार ताली बजाने को हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। ताली बजायो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजायो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। तीरथ जायो जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है। तीरथ जायो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख हुए बेकार आँखें हुए बेकार दर्शन पाने को लाचार। बेकार दर्शन पाने को लाचार। करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। नाम महिमा बताई और फिर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से अंतिम बात पूछ रहे हैं। परीक्षित, अभी भी आपकी पशुवत बुद्धि बनी है कि मैं मरूंगा? तो परीक्षित जी हाथ जोड़ करके बोल पड़े कि प्रभु धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, अनुग्रहित हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतकृत्य हो गया। अब मुझे इसका भय नहीं कि मैं मरूंगा। सुखदेव जी का पूजन किया और सुखदेव जी की विदाई हुई। परीक्षित बैठ गए उसी घड़ी के इंतजार में कि कब तक्षक आएगा और दंश मारेगा। जन्मेजय ने चारों तरफ से व्यवस्थाएं की कि किसी भी तरह से तक्षक इनके पास तक न पहुंच सके।
लेकिन तक्षक एक माले में अति सूक्ष्म रूप धारण करके बैठा, फुफकार लगाते हुए चल दिया महाराज मारने के लिए चला जा रहा है। ऋषियों ने रोकने का प्रयास किया, नहीं नहीं तक्षक किसने धर्मनिष्ठ राजा को इस तरह मृत्यु दंड देना ये ठीक नहीं है। लेकिन नहीं नहीं तक्षक चला जा रहा है फुफकार लगाते। और जैसे ही महाराज को माला महाराज परीक्षित के गले में पहनाई गई, तक्षक अपने पूर्ण स्वरूप में आया और जैसे महाराज परीक्षित के ब्रह्मांड पर फुफकार लगाई, जैसे फुफकार लगाई परीक्षित भी गोलोक धाम सिधार गए। बोले परीक्षित जी महाराज के, श्री सुखदेव जी महाराज के। महाराज परीक्षित जी गोलोक धाम सिधारे। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया कि मैं इस धरती पर सर्प ही नहीं रहने दूंगा, सर्प की प्रजाति ही खत्म कर दूंगा। लेकिन जब ऋषियों ने आकर के समझाया कि प्रकृति के नियम के विपरीत कार्य होगा, तब महाराज वो सर्प यज्ञ विश्राम हुआ। और फिर मार्कंडेय ऋषि ने जो सृष्टि का प्रलय देखा था उसका वर्णन हुआ। और फिर भागवत की विषय अनुक्रमणिका का वर्णन हुआ। और फिर आगे चल करके भैया सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से द्वादश स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक को गा रहे हैं। जो मेरे साथ इस श्लोक को गा सकेंगे वो गाएंगे, और जो नहीं गा सकेंगे वो केवल हाथ जोड़ करके सुनेंगे। द्वादश स्कंद के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक बड़े ध्यान से, बड़े गौर से हाथ जोड़ करके सुने। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। 3 बार सभी लोग श्री हरे नमः का उच्चारण करेंगे, क्योंकि हरि हरति पापानि, सारे पापों का हरण हो जाता है हरे नमः का उच्चारण करने से। तो 3 बार सभी लोग श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, गृहाणुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। बोले बाल कृष्ण लाल की। इस तरह से मैं अपनी वाणी को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए अब आप सभी से विदा लेना चाहता हूं, क्योंकि भैया कल से हम लोग प्रयागराज में संभई में परसों से दिव्य विशाल भागवत की कथा का आयोजन है। वहां 7 दिन आपकी सेवा में। उससे पहले हम लोग कथा कर रहे थे प्रयागराज में, उससे पूर्व मुंबई महाराष्ट्र, उससे पहले कन्नौज, फिर ऐसे लगातार कथा प्रयाग किए।
फिर कुंडा, फिर ऐसे लगातार बाबागंज, फिर कंटिन्यू। हम लोगों का तो काम ही है भैया। ये ठाकुर जी ने सेवा दी है और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि ये वाणी के माध्यम से जो ठाकुर जी की सेवा हो रही है, मेरा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, ये ठाकुर जी की कृपा ही है कि वो इस टेप रिकॉर्डर में बैठ करके बोलते वही है। जैसे भैया मोबाइल में भाड़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन ये चलता कब है? जब आप इसे खोल करके इस पर प्ले वाली बटन क्लिक करोगे, जैसे टच करोगे तो बोलने लगेगा। वैसे ही ठाकुर जी ने इसमें डाला तो बहुत कुछ है, लेकिन जब वही यहाँ बैठ करके और धीरे से प्ले वाली बटन टच कर देते हैं तो फिर बोलने लगते हैं। वही बोलते हैं और बोलते ही नहीं, सुनते भी वही है। जब ये विशेष कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर, तो भैया उनको अपनी कथा में बुला करके उन्हीं के हृदय में बैठ करके सुनते हैं। फिर सुनते भी वही। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। 7 दिन तक जो कुछ वाणी का पत्र पुष्प था, मैंने आपके पत्तल में परोसने का प्रयास किया। किंचित प्रसंगों को संक्षेप में भी गाया है, कुछ विस्तार से भी गाया है, समय सीमा की बाध्यता के अनुसार। अब तो भैया 3 घंटे 4 घंटे, वरना मैं जब कथा प्रारंभ किया था तो लगभग तकरीबन 2007 में तो दोनों मीटिंग कथा करते थे। प्रातः काल भी 9 बजे से 12 बजे तक और सायंकालीन सत्र में 3 बजे से 7 बजे तक। काशी में, बनारस में, जो भैया ऐसे श्रोता, अभी मैं कथा किया था सुखताल में, नैमिषारण्य में, वहां भी दोनों मीटिंग कथा करता था। दोनों मीटिंग इतनी विस्तार से भागवत पर चर्चा, तो जो कुछ समय रहा उसके हिसाब से आपको मैं ये वाणी का पत्र पुष्प आपके पत्तल में परोसने का प्रयास किया। बड़ा आनंद आया 7 दिन। और सच बताएं तो मुझे तो 7 दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। आप लोगों को लगा होगा कि भैया 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन, चलो भैया अब तो रिलैक्स मिला। आज तो कुछ लोग यही सोचेंगे कि चलो भैया अच्छा हुआ, कथा गई, अब तो शांति मिली, छुट्टी मिली। वरना ये सुबह से पंडित जी लोग अच्छा 4 बजे से नींद हराम, कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं सोना हराम कर दिए, लगा के माई कितनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। तो भैया मेरे तो 7 दिन कब बीत जाते हैं ठाकुर जी की कृपा से पता ही नहीं चलता। और कभी व्यस्तता बस यदि कथा न गाने को मिले तो भैया 7 दिन 7 महीने के बराबर लगने लगते। तो जो कुछ मैंने आपके पत्तल में परोसा है, 7 दिन आपने जो ये कथा श्रवण की है, तो एक निवेदन आपसे यही है कि जो बात आपको अच्छी लगी उसे आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। और जो बात अच्छी न लगी, जरूरी नहीं कि मेरी सारी बात अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी कभी कभी ज्यादा बोल जाता हूं। तो भैया अगर आपको वो बात अच्छी नहीं लगी है, मेरा व्यवहार, मेरी वाणी, तो आपसे निवेदन यही है कि उसे यहीं ला करके चढ़ा देना, अपने साथ मत ले जाना। शिकायत, चुगली, निंदा साथ मत ले जाना, यहीं ला के चढ़ा देना। क्योंकि भैया
अब हमारी आपकी मुलाकात फिर कब हो पता नहीं, हो भी कि न भी हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये शरीर तो एक पानी का बुल्ला है साहब। आज हूं, कल का सूरज देखूं कि न देखूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं। लेकिन 7 दिन ये जो हमारी ये मुख्य जजमान महोदय रहे, पूज्य महाराज श्री के का ये शिष्य परिवार है। मैं तो इस परिवार से बहुत बचपन से जुड़ा हूँ। जब पंडित श्री गिरीश त्रिपाठी जी के यहाँ पूज्य बड़े महाराज श्री की कथा हुई थी, तब भी मैं आया था और थोड़ी देर के लिए आया था। मैं इधर से गुजर रहा था, लेकिन रुक करके प्रणाम करके और आप सबसे मिलकर और फिर तो आना जाना लगा ही रहा। तो मैं सच बताऊं तो महाराज जी ने जब मुझे इस कथा के लिए आदेशित किया, तो मैंने तो एक बार उनसे कहा भी कि आप ही महाराज जी उनकी कथा कीजिए, आपके शिष्य हैं और आप उनको कथा सुनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि हम को इतनी कथाएं करने का सुअवसर मिलता है कि एक दिन ऐसे ही समय नहीं रहता। तो फिर महाराज जी का जब आदेश होता है तो फिर डेट मुझे और एडजस्ट करनी पड़ती, इधर उधर यहाँ वहाँ सब मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अब उनका आदेश, उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे बहुत अत्यंत प्रिय शिष्य हैं, तो जरूर उनको कथा सुनाओ। और वास्तव में इन दोनों महापुरुषों ने, मैंने तो देखा कि जितनी निष्ठा के साथ इन्होंने कथा पूजन और सारी व्यवस्थाएं मैनेज किया, वास्तव में ये सराहनीय कि भैया पूजन में भी ये बिल्कुल टाइमली बैठ करके पूजा करना बड़े भाव के साथ। और एक बात को जो विशेष बैठ करके कथा सुनना, मैंने तो महाराज जी से भी ये बात कहा कि बड़ी निष्ठा के साथ कथा सुनते, वरना कहीं कहीं जजमान तो ऐसे होते हैं बैठे तो कथा में रहते हो, पीछे मुड़ मुड़ देखते रहते हैं कौन कौन रिश्तेदार आए हैं, कौन कौन गए, कौन कौन जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि भैया जिसके लिए इतना खर्च किया आपने, अब उसकी ओर नजर डालो, रिश्तेदारों और व्यवहारियों के ऊपर नजर मत डालो। क्यों? क्योंकि उनको तो भगवान देख रहे हैं, अब आपको समय आया है भगवान की ओर देखने का। भैया अब उधर देखो, तो भैया इन लोगों ने वो पूरे संकल्प को बड़ी निष्ठा के साथ निभाया, वहन किया, जो मैंने आदेश किया वो उसका पालन किए भैया। और इनके घर वाले भी बड़ी तन्मयता के साथ बड़ा सेवा भाव रखे, खूब नाचे गाए और भैया मस्ती में 7 दिन आनंद लिया। तो आप सभी को इस व्यासपीठ पर बैठने के नाते बहुत बहुत मंगल कामना। लेकिन उनसे भी ज्यादा मैं अगर बधाई देना चाहूं इन आयोजक परिवार से भी ज्यादा, तो यहाँ आए हुए हर एक आगंतुकों को, श्रोताओं को प्यारे, इनको बधाई देना चाहता हूँ, इनको और ज्यादा मंगल कामना देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि भैया इतनी व्यवस्था, इतनी तैयारी के साथ अगर आप न बैठे होते तो आनंद न आता कथा में, क्योंकि श्रोता जब उस हिसाब के नहीं मिलते तो फिर कथा का वो आनंद नहीं आ पाता। जैसे एक रसोइया, माताओं से पूछो, जब भोजन पाने वाला बढ़िया मिलता है तो परोसने वाले को आनंद आता है।
वैसे आप जैसे श्रोता अगर मिल जाएं तो भैया मुझे भी लगता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा परोसूं। और ये तो मेरा घर है, प्रतापगढ़ तो मेरा घर है। मैं सच बताऊं तो मुझे लगता ही नहीं कि जब मैं प्रतापगढ़ में कथा करता हूं तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं कहीं बाहर कथा कर रहा हूं। हाँ, मुझे लगता है मैं अपने घर में कथा कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं बाहर हूं, मुझे अपना घर ही लगता है। और साहब आप सबसे केवल एक विनती, एक निवेदन है कि आप ये 7 दिन जो माधव मास में पुण्य कमाया आपने, तो उस पुण्य से आप अपने इस छोटे से बच्चे को केवल एक आशीर्वाद देंगे। क्या? जैसे 7 दिन कथा सुना आपने, तो यज्ञ की पत्नी कौन है? दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी कौन है? दक्षिणा। और दक्षिणा दोगे तभी उसका फल मिलेगा। 7 दिन आपने कथा सुनी तो दक्षिणा तो देंगे तभी तो फल मिलेगा। तो कौन कौन दक्षिणा देंगे जरा हाथ उठा के बताएं भाई, कौन कौन देगा? पीछे वाले भक्त भी मैं देख रहा हूं, कौन कौन देंगे भाई, हाथ उठा के बताएं। ठीक ये उठा लिए, नहीं तो हम तो जब नहीं उठा रहे तो घबराने लगे। हाँ, पंडित जी आपको सुबह से अलर्ट करने लगे होंगे, करने लगे थे कि नहीं? अच्छा, ये तो बड़ा आप समझ लीजिए कि आपको सुकून दे दिया है। वरना ये कहीं अगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में हो कथा में, तो कथा के 2 दिन पहले ही पूरी दक्षिणा फाइनल ले लेते हैं। हाँ, हमने इनसे कहा कि भैया ये मेरा घर है प्रतापगढ़ में, तो बिल्कुल आप मुझे तो ऐसे लगता है ठाकुर जी से मैं यही विनती करता हूं कि ठाकुर जी आप मुझे इतना सामर्थ्यशाली बना दो कि प्रतापगढ़ का कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर कथा सुनना चाहे तो मैं उससे कह सकूं कि चलो तुम्हारे पास नहीं है तो खर्च हम कर देंगे, कथा तुम सुन लेना। पैसे की कोई बात प्रतापगढ़ के, अरे ना, दक्षिणा में भैया आप लोग मैं देख रहा हूं कुछ लोग तो उठाए थे लेकिन कुछ लोग और हाथ बांध के बैठ गए। हाँ, कि पता नहीं क्या मांगने लगे दक्षिणा। मैं आपसे कोई नोट नहीं मांगूंगा, मैं आपसे कोई संपत्ति खजाना नहीं मांगने वाला, मैं आपसे केवल एक निवेदन करने वाला हूं बस कि 7 दिन आपने जो पुण्य कमाया उस पुण्य से अपने छोटे से बच्चे को केवल एक आशीर्वाद देंगे कि मैं ऐसे हमेशा 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 ठाकुर जी का गुणानुवाद गाता रहूं और गाते गाते ये 5 भौतिक शरीर एक दिन इन्हीं परमात्मा में विलीन हो जाए, लेकिन इस बच्चे के मन में कभी अभिमान ना आवे, प्यारे अहंकार ना आवे कि मैं तो इतना बड़ा कथावाचक हो गया, अब मेरी कथा में मुख्यमंत्री, मंत्री, मिनिस्टर, अभी आपने देखा होगा लाइव कथा थी माननीय मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र, उनके बड़े भाई आशीष फडणवीस जी और उनके मंत्री मिनिस्टर जितने भी लोग थे भैया, कितने केंद्रीय मंत्री वहां कथा में कितने विशिष्ट मैंने देखा, लाख हजार करोड़ रुपयों का महाराज टर्नओवर करने वाले कथा में ऐसे मस्ती में आनंद लिए। अभी जस्ट 15 दिन पहले शिव पुराण की कथा में लाइव आपने देखा भी होगा भैया। तो ये भाव कभी ना आवे कि मैं इतना बड़ा कथावाचक हूँ, छोटे लोगों के बीच में कैसे बैठूं, कभी नहीं। ऐसा लगे कि जब भी आप मुझे मिले तो आप दावे के साथ कह सकें कि देखो अपने देवव्रत जा रहे हैं अपने वाले, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी ये लगता रहे कि ये प्रतापगढ़ मेरा घर ही है और आप सब मेरे स्वजन ही हैं। ऐसा भाव हमेशा ठाकुर जी बनाए रखें, क्योंकि अभिमान बड़ा जल्दी आता है भैया।
अहंकार बड़ा जल्दी आता है, ये अभिमान ना आने पावे, बस यही आशीर्वाद की आकांक्षा अपेक्षा आप सबसे है। आप सबको इस व्यासपीठ पर बैठने के नाते बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभाशीष। और भैया 7 दिन तो आपको हमने परेशान किया ही है। ताली बजाओ, हाथ उठा के मस्ती में नाचो झूमो, कहा कल से नहीं परेशान करेंगे आपको, कल से नहीं कहेंगे। लेकिन भैया जो भी प्रेम इस समाज का है, मैं उसका वास्तव में, ये समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया। मुझे ही नहीं, मेरी पीढ़ियों को, मेरे पिता को, मेरे पितामह को, मेरे प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह। धन दौलत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो आप सब मेरे घर के जानते ही हैं, मैं कहीं बाहरी थोड़ी ना। ठाकुर जी ने इतना दिया है, इतना दिया है कि जिस लायक में नहीं हूं उससे कई गुना ज्यादा दिया है। केवल आपका स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद, बस इसी का आकांक्षी, इसी का अपेक्षी, बस यही आकांक्षा, यह अपेक्षा कि आप आपका समाज का स्नेह प्रेम ऐसे मिलता रहे, और जब भी मिले तो आपसे ऐसे मुस्कुराते हुए प्रेम से मिलूं, और कोई आकांक्षा अपेक्षा नहीं है। क्योंकि साहब किसी कवि ने बड़ा प्यारा भाव भी गाया, क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम बुझ जाएगा जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम बुझ जाएगा जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम बुझ जाएगा जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। हमारी राम 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 सबको राम राम, हमारी राम 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 सबको राम राम राम। जय श्री राम 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 सीता राम राम राम। हमारी राम
पत्ता टूटा डाल से पवन उड़ा अब के बिछुड़े कब मिले कहीं दूर पड़े पत्ता टूटा डाल से पवन उड़ा ले जाए अब के बिछुड़े कब मिले कहीं दूर पड़े जाए हमारी राम 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 सबको राम 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 हमारी राम 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 सबको राम 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 सीता राम 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 कल से नहीं कहेंगे आपको, जरा दोनों हाथ उठा के ताली सजा के एक बार और बजा लो ना जरा मस्ती में। कल से नहीं परेशान करेंगे। हमारी राम 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 सबको राम 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 जय श्री राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। सभी लोग यथास्थान खड़े होकर के आरती करेंगे और फिर यथास्थान बैठ करके आरती प्रसाद लेकर के तभी अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। और भैया फिर ठाकुर कृपा हुई तो कभी मुलाकात हमारी आपकी होगी। भैया दो बार एक बार इस गांव में मैंने कथा भी की है, आपको याद भी होगा। सुग्गा भैया ने जब कथा कराई थी भैया तकरीबन आज के 4 साल 5 साल पहले, तो दोबारा भी इस गांव में फिर से आगमन हुआ। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करें और जिनको भी भागवत जी की सुखदेव जी की विदाई चढ़ानी है वो आरती के बाद ठाकुर जी का जहाँ सिंहासन रखा या तो वहां या तो जिनको व्यासपीठ पे आना होगा उन्हें भी किसी को मना नहीं है, जो भी आना चाहे वो आरती के बाद। रिंगित ब्रजबाल्यान् महेद संभोज्य ज्वालामालिन्यै नमः। हरि ओम माहिदबन्धवे व्रजननं मे अतुलसवीरवन्दर्वगणगं सुतये आत्मसनि प्रजासनि वधुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु धर्ता। त्रिभागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्रिभागवत भगवान की है आरती, गाइए को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने थोड़ा मीठी मीठी ताली से गीत अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम हे जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, गाइए को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये तांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। ये गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही हरि
की आरती, पापियों को पापों से है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम हृदयहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शेषं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बलो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुरुं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणे पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं संयात्माभिवन्दनम् आरार्ति ग्रहणान्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नागं महिमानासन् पूर्वे साध्यासन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। शरण कमलयो मंत्रपदपाञ्जलिं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। सच्चिदानंद भगवान के जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल के जय हो। आज के आनंद के जय हो। सत्य सनातन धर्म के जय हो। धर्म के जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो। भारत माता की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। तक्षक महाराज की जय हो। सभी ग्राम देवताओं की जय हो। सभी ग्राम देवियों की जय हो। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बोलिए कथा व्यास बाल सुखाचार्य देव जी महाराज की जय हो। सभी लोग यथास्थान बैठ करके आरती प्रसाद लें। मंच पे जो भी आना चाहें उन्हें अब किसी को मना नहीं है, लेकिन